रहस्यमय घंटी। प्राचीन समय की बात है, जब एक विशाल और सफल राज्य पर राजा अकबर का शासन था। राजा अकबर अपने न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासन के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसके राज्य में एक अजीब सी समस्या थी। किसी को पता नहीं था कि राजा के महल के मुख्य कक्ष में हर रात एक घंटी बजती थी और उसके बाद कुछ न कुछ अजीब घटना घटती थी। एक दिन राजा अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री बीरबल को बुलाया और कहा, मंत्री बीरबल, क्या तुमने सुना है कि महल के अंदर यह घंटी हर रात बजती है और उसके बाद कुछ असामान्य होता है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, महाराज, यह बात मैंने भी सुनी है, लेकिन इस रहस्य का हल आज तक किसी को नहीं मिला है। मैं इस बात को तह तक जाने का प्रयास करूंगा। राजा ने कहा, तुम्हें आज रात ही यह रहस्य सुलझाना होगा। मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि अगर यह यूं ही चलता रहा तो राज्य में डर फैल जाएगा। रात के समय बीरबल महल के मुख्य कक्ष में जाकर घंटी बजने का इंतजार करने लगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, घंटी बज उठी, लेकिन घंटी की ध्वनि में कुछ अनोखा था। ऐसा लगा जैसे यह सिर्फ एक संकेत हो। बीरबल ने ध्यान से सुना और देखा कि घंटी बजने के बाद दीवार पर कुछ चमकने लगा। यह एक संदेश था जिसमें लिखा था, जिसे ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे पास ही है, पर उसे पहचान पाना आसान नहीं। बीरबल के मन में शक उत्पन्न हुआ। क्या यह कोई जादू था या किसी व्यक्ति का चालाकी से खेला गया खेल? अगले ही पल दीवार पर कुछ और लिखा हुआ दिखाई दिया। अगर तुम इस शक को समझ गए तो आगे का रास्ता तुम्हें खुद मिल जाएगा। बीरबल ने राजा अकबर को सारी बात बताई। राजा अकबर ने कहा, यह कोई साधारण समस्या नहीं है। हो सकता है कि यह संकेत हमारे राज्य की पुरानी गुफा की ओर इशारा कर रहा हो, जो वर्षों से बंद पड़ी है। क्या तुम उस गुफा में जाने का साहस करोगे? बीरबल ने हिम्मत से जवाब दिया, महाराज, अगर यह हमारे राज्य के लिए महत्वपूर्ण है तो मैं अवश्य जाऊंगा। अगले ही दिन बीरबल उस पुरानी गुफा की ओर निकला। वह गुफा सुनसान और अंधकारमय थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसे वहां कुछ अजीब सी ध्वनि सुनाई दी, जैसे किसी ने उसके आने का इंतजार किया हो। गुफा के अंदर एक पत्थर की दीवार पर लिखा हुआ था, यहाँ वह उत्तर है जो वर्षों से छिपा है। बीरबल ने दीवार को छुआ और अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक अंधेरी सुरंग थी जो और गहरी होती जा रही थी। बीरबल ने सोचा, यह जरूर उस रहस्य का मार्ग है जिसे मैं सुलझाना चाहता हूँ। वह सुरंग के अंदर बढ़ता गया और उसके मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। अचानक सुरंग के अंत में एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक वृद्ध आदमी बैठा था जो शांतिपूर्ण और रहस्यमय लग रहा था। बीरबल ने वृद्ध से पूछा, महाशय, आप कौन हैं और इस गुफा में क्यों बैठे हैं? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम खोज रहे हो, लेकिन पहले तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। बीरबल ने प्यार से पूछा, कौन सी पहेली? वृद्ध ने कहा, सिर्फ 3 शब्दों में बताओ कि वह क्या है जो हर रात तुम्हारे महल में घंटी बजाता है, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं है। बीरबल सोच में पड़ गया। उसने कई संभावनाओं पर विचार किया, लेकिन वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। तभी वृद्ध ने कहा, समय कम है, सोचो बीरबल, सोचो। बीरबल ने गहराई से सोचा और अचानक उसे समझ में आ गया। उसने कहा, वह समय है। समय ही वह है जो हर रात अपनी दस्तखत देता है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। वृद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। समय ही वह तत्व है जो सब कुछ नियंत्रित करता है। अब तुम अपने राजा को बताओ कि जो रहस्य वह खोज रहे थे वह समय का ही खेल था। हर रात समय उन्हें संकेत दे रहा था कि वह जीवन में सब कुछ समय पर करे, अन्यथा उनके लिए समय भी एक रहस्य बन जाएगा।
बीरबल ने वृद्ध का आभार व्यक्त किया और महल वापस लौट आया। उसने राजा अकबर को सारी बातें बताई। राजा ने यह सुनकर गहराई से सोचा और कहा, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हमें हर पल सीखने और आगे बढ़ने का अवसर देता है। हमने इस रहस्य से बहुत कुछ सीखा है। राजा अकबर ने यह निर्णय लिया कि वह अब से अपने राज्य के हर कार्य को समय पर पूरा करेंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि समय के महत्व को समझने वाले हर व्यक्ति को राज्य में सम्मानित किया जाएगा। राज्य में सभी लोग इस नई शिक्षा से प्रेरित हुए और समय का महत्व समझने लगे। राजा अकबर ने उस वृद्ध को राज्य का आधिकारिक गुरु घोषित कर दिया और उसके ज्ञान का आदर किया। सीख, इस तरह वह रहस्यमय घंटी का रहस्य सुलझ गया और राज्य में एक नया युग शुरू हुआ। समय का सम्मान करने और उसे समझने का प्रयास। समय की ही पहेली को जिसने सुलझाया उसने जीवन का सबसे बड़ा सत्य पाया। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए हमें हर काम समय पर करना चाहिए। मित्रों, हम आपके लिए इस तरह की मज़ेदार और मनोरंजन से भरपूर कहानियाँ लाते रहेंगे। आप इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।